आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। उधर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की हो रही है तैयारी। इधर शिवपाल ने खेल दी नई राजनीति की नई पारी। राम मंदिर निर्माण को लेकर बोले शिवपाल, बीजेपी पड़ गई हैरान, हिंदू हुए परेशान। अब क्या ट्रम्प कार्ड खेल गए शिवपाल सिंह यादव, जिससे भाजपा में मच गया हड़कंप। शिवपाल ने कर ही डाली ये बात। शिवपाल के इस बयान को लेकर क्या आएगा इंडिया गठबंधन से जवाब, या फिर योगी शिवपाल को देंगे अपने तरीके से जवाब। इंडिया गठबंधन की एक अहम बैठक आज भी थी, लेकिन इस बैठक से पहले इंडिया गठबंधन ने तमाम वो हदें भी पार कर रखी हैं, जिसे लेकर लोगों में तमाम तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि क्या इंडिया गठबंधन इस लोकसभा चुनाव 2024 में नया गुल खिला पाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और इसी के साथ इंडिया गठबंधन में आपसी फूट भी आम जनता के बीच में आई और अखिलेश और कांग्रेस की लड़ाई खुले तौर पर सबके सामने आ चुकी है। उधर इंडिया गठबंधन शांत हो गया और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई के बीच मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जीत का झंडा भी फहरा दिया। लेकिन अब इंडिया गठबंधन में क्या उथल पुथल चल रही है, समाचार भारती की इस रिपोर्ट में आज हम आपको ये दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। लेकिन पहले जरा अखिलेश और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव पर भी चर्चा होना जरूरी है। दरअसल इन दिनों मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद अखिलेश इंडिया गठबंधन से नजदीकी बढ़ाते हुए देखे जा रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की कमान समाजवादी पार्टी के हाथ में लेना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि अखिलेश और शिवपाल सिंह यादव तमाम निजी कार्यक्रमों में इंडिया गठबंधन की एकता का बखान भी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने आखिर ऐसा क्या कहा जो सीधे राम मंदिर के निर्माण से जुड़ा हुआ है। इंडिया गठबंधन की बैठक के पहले दरअसल शिवपाल सिंह यादव गाजियाबाद में थे। पत्रकारों के बीच शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण भाजपा नहीं करा रही है, जबकि भाजपा सिर्फ इसका प्रचार ही कर रही है। हकीकत तो ये है कि राम मंदिर का निर्माण कोर्ट के आदेश पर किया जा रहा है, और अगर भाजपा की ही नहीं किसी भी दल की सरकार उत्तर प्रदेश में होती तो उसको राम मंदिर निर्माण का जिम्मा उठाना पड़ता और सरकार को ये निर्माण कराना ही पड़ता। अगर समाजवादी पार्टी की भी सरकार होती तो समाजवादी पार्टी की सरकार भी राम मंदिर के निर्माण के लिए बाध्य होती। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में शिवपाल से जब ये पूछा गया कि कार सेवकों पर गोली चलाने के लिए आपकी पार्टी को ही जिम्मेदार माना जाता है, शिवपाल ने बड़ी सफाई से जवाब देते हुए कहा कि उस समय कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे और समाजवादी पार्टी ने कोर्ट के आदेशों का ही पालन किया था। फिलहाल शिवपाल सिंह यादव ने इंडिया गठबंधन के मुद्दे पर जुड़े हुए सवालों के जवाब पर कहा कि इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगा और भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश भी करेगा, क्योंकि भाजपा जब सत्ता से दूर होगी तभी लोगों के मन में खुशी का एहसास होगा। और यही बात पहले भी कई मंचों से अखिलेश यादव भी कह चुके हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में मिली करारी हार के बाद समाजवादी पार्टी की रणनीति बेहद आक्रामक है। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को मजबूती देने के लिए अपने हाथ में कमान लेना चाहती है, तो वहीं इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम दल अपनी अपनी शर्तों को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति में भी है। जहां एक तरफ जाट नेता जयंत चौधरी सामने हैं, तो वहीं अरविंद केजरीवाल जैसे तेज तर्रार नेताओं सहित तमाम और बड़े नेता भी अपनी अपनी शर्तें रख रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में खिंची तलवार इंडिया गठबंधन को तोड़कर रख देगी, या फिर सभी मुद्दों के बीच तालमेल बैठाकर एक नई एनर्जी के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर बीजेपी के विजय रथ को रोकने का काम करेगी। सवाल तो बहुत है, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता जवाब इंडिया गठबंधन की तरफ से एक मैसेज के रूप में आम जनता के बीच में नहीं जा पा रहा है। और उधर भाजपा लगातार संकल्प यात्राओं के जरिए आम जनता के बीच में जा जाकर जुड़ने का काम कर रही है और मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मिली जीत को प्रचार की तरह इस्तेमाल भी कर रही है। इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच आंकड़ों की लड़ाई तो बेहद कठिन भी है, क्योंकि इधर इंडिया गठबंधन की लड़ाई लोगों के सामने आ चुकी है, तो उधर एनडीए में घटक दल निषाद पार्टी, सुभाषपा और अपना दल सीटों के बंटवारे को लेकर कुछ भी नया गुल खिला सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में संभावित कैबिनेट विस्तार अभी तक नहीं हो पाया है। ऐसे में सूत्र बताते हैं कि एनडीए की इस आपसी खींचतान के बीच इंडिया गठबंधन को कोई बड़ा फायदा न मिल जाए, इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता। समाचार भारती के लिए सहयोगी दीपक कुमार और मनीष गुप्ता के साथ अदिति मिश्रा की स्पेशल रिपोर्ट। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।